उनको आप अगर पैसा पे, बर्गर पिज्जा पे, चाट फोक्चा पे वोट दीजिएगा तो क्या काम करेंगे? यहाँ पे गर्ल्स सेफ नहीं है क्योंकि यहाँ पे आए दिन छेड़खानी होते रहती है लड़कियों के साथ, आए दिन मारपीट होते रहते हैं। आप वाटर कूलर लगा रहे हैं ठंडा में, अगर हम गर्मी में कंबल बांट दें उसका क्या फायदा है? जो सबसे बेहतर प्रत्याशी होगा उसके लिए हम लोग मैदान में उतरे हुए हैं। विश्वविद्यालय का बुनियादी मुद्दा को उठा रहे हैं, हर कॉलेज की एक अपनी मुद्दा है। कि अच्छा कैंडिडेट आए जो हम लोग का थोड़ा माहौल चेंज करे यहाँ का और थोड़ा अच्छा कुछ बदलाव लाए। अगर मॉडलर ही चुनना रहता तो हम बेटर से बेटर चुन सकते थे, लेकिन हम लोग जिसे चुनते हैं वो हमारा काम छोड़ करके मॉडलिंग करने लगते हैं, रील्स बनाने लगते हैं, जा करके मंत्रियों के तलवे चाटने लगते हैं। कोई नहीं है टक्कर में। कौन है? यही है। हाँ, रिंकल यादव जी, बस ये सैनिटरी नैपकिन अवेलेबल नहीं है अभी भी। अगर हम लोग को कुछ ऐसा हो जाता है तो हम लोग को बाहर ही जाना पड़ता है। पिछले साल ओथ लेने से मना कर दिया था आपने, विरोध किया था। लड़ाई सीधा वीसी से ही रहा, हम लोग शुरू से ही वीसी से भिड़ते रहे। हम लोग मजबूती से खड़े हैं। किसके साथ? जो सबसे बेहतर प्रत्याशी होगा उसके लिए हम लोग मैदान में उतरे हुए हैं। और अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे खाली अनुष्का शर्मा करिएगा आप लोग, और अभी क्या बोल रहे थे? एकदम न्यूट्रल हो गए हैं। एकदम न्यूट्रल ही है हम। जो सबसे ईमानदार, मजबूत, 365 डेज रहने वाला, ग्राउंड जीरो पे रहने वाला विश्वविद्यालय में प्रत्याशी होगा, हम उसके साथ हैं। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे अनुष्का शर्मा के बारे में, क्योंकि वो एबीवीपी से चुनाव लड़ रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? हम तो यही जन समर्थन में आए हुए हैं कि वो जीते, बस यही चाहते हैं। कैसे जीतेंगे? कुछ रणनीति बनाए हैं तो वो आपको बताते हैं जो नहीं क्यों एक जो नेता होता है वो बहुत कम शब्दों में हिंट में ही कुछ बहुत बड़ी बात कह देते हैं। नेता कभी नहीं देता। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं, लगा हुआ है, लोग टीम अब उतरे हुए हैं, सारे लोग समर्थन में हैं। अच्छा चलिए, अच्छा वहां से मैं जब इस कैंपस में आ रही थी तो पहले तो मुझे खूब बोला गया कि प्रिंस प्रिंस प्रिंस, फिर हुआ शांतनु शांतनु शांतनु, यहाँ आ रही हो तो अनुष्का शर्मा। पटना का लोकल लफुआ से राजनीति नहीं होता है। आप खूब चिल्ला रहे हैं फलना जिंदाबाद, पार्टी का बैनर लेके दौड़ रहे हैं। यहाँ ग्राउंड जीरो पर विश्वविद्यालय का जो स्टूडेंट है वो आपको वहाँ पे चिल्लम चिल्ली हो रही है कि शांतनु असामाजिक तत्व के लिए इतना शांत जो है भरे हुए हैं, भाड़ा वाला टट्टू भरा हुआ है। अब विश्वविद्यालय में जो जेन्युइन स्टूडेंट रहा है उस चीजों को समझता है। कभी वायलेंस फैलाने में हम लोग विश्वास नहीं करते। हम लोग देखिए, कोई बैलेट पेपर है, कोई गंदगी फैलाने वाली चीज है, हम लोग निस्वार्थ चीज है कि अगर आप देख सकते हैं नीचे कितना सारा कागज गिरा हुआ है। किसी कॉलेज में कैंपस में आकर इस तरह से गंदगी फैलाना, ये तो बहुत गलत है। अब अगर एंट्री किए होंगे तो हम लोग शांति से खड़े थे, तो नहीं कुछ हल्ला गुदाल भी नहीं। वो लोकल लफुआ नहीं ना कि हो करते रहेंगे। हम लोग विश्वविद्यालय के जेन्युइन छात्र हैं और बिना गंदगी फैलाए, बिना वायलेंस किए हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से प्रचार करते हैं, और चयन भी उसी करेंगे जो शांतिपूर्ण ढंग से व्यवहारिक हो, उसी को, जिस जो स्वाभिमान सबसे पहले है। क्या कहेंगे? आप भी अनुष्का शर्मा को सपोर्ट के लिए आए हैं? एकदम उसी के सपोर्ट में सभी लोग हैं। हम लोग जो जितने भी हैं उसी के सपोर्ट में हैं। और कैसे, मतलब किस तरीके से इस चुनाव को देख रहे हैं? इस बार अध्यक्ष पद के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो छात्र, चाहे तो जो भी छात्र नेता छात्रों के हित की बात करता है, चाहे तो छात्र के लिए काम करता है, जो विश्वविद्यालय की गरिमा को बढ़ाने के लिए जो काम करेगा, तो ऐसे छात्र नेता को, छात्रों को चुनना चाहिए। और हम महिला सशक्तिकरण का बात करते हैं, लेकिन आज समाज में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, जिस प्रकार से आज महिलाओं को सिर्फ एक भोग का वस्तु समझा जा रहा है, जिस प्रकार से भ्रष्ट व्यवस्था में महिलाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है, आप हाल का ही घटना देखे होंगे, नीट छात्र वाला मामला। तो हम आखिर इस प्रकार के जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार और शोषण हो रहा है, तो उसको हम कैसे खत्म करेंगे? तो उसको खत्म करने के लिए महिलाओं को आगे आने की आवश्यकता है हर एक विभाग में। अगर हमारा शासन व्यवस्था में, अगर हमारा नेतृत्व व्यवस्था में अगर महिला बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी, और महिला अगर आती है तो एक पुरुष लीडर के मुकाबले एक महिला बेहतर काम कर सकती है महिलाओं के लिए। तो और पटना विश्वविद्यालय के जितने भी छात्र हैं, जैसे मगध महिला कॉलेज के छात्रा हो गए, चाहे तो पटना वुमेन्स कॉलेज के छात्रा हो गए, चाहे तो जिस भी विद्यालय के जो छात्रा हैं, तो छात्राओं के साथ जो विश्वविद्यालय के कैंपस के अंदर जो जिस प्रकार से सारी समस्याएं हैं, तो महिलाओं की समस्याओं को बेहतर ढंग से एक महिला कैंडिडेट ही उसको सुन सकता है, उसको समझ सकता है और उसका निवारण कर सकता है। तो यहाँ हम बाकी कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ आ रहे हैं और उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि चुनाव को वो इस बार किस तरीके से देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ है। हेलो, एक्सक्यूज मी, हेलो। अरे बहुत बेसिक सवाल आप लोग से करना है, क्या बात करिए, चुनाव है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कैमरा पे
नहीं बोल पाते हैं। हेलो आप लोग, अनुष्का शर्मा, अभी तो अनुष्का शर्मा पूरा चल रहा है यहीं पे अंदर में। शांतनु के सपोर्टर, शांतनु जी के सपोर्टर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि हम लोग विश्वविद्यालय का बुनियादी मुद्दा को उठा रहे हैं। हर कॉलेज की एक अपनी मुद्दा है, हर कॉलेज का पर्सनली सबका सर्वे किए हैं और उसका हर का मुद्दा अलग अलग सब हम लोग सर्वे किए हैं, सर्वे में क्या आया, क्या मिला, क्या ऐसा मुद्दा है जो हर कॉलेज में अभी फिलहाल चल रहा है? जैसे कि पटना वुमेन्स कॉलेज में वॉशरूम का मुद्दा है। वहाँ पे पूरे मेन बिल्डिंग में एक ही वॉशरूम है पटना प्रॉपर। वुमेन्स कॉलेज जी 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 आगे का एक ही है। लड़कियों को दूर जाना पड़ता है, सैनिटाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो थोड़ा वहाँ अटेंडेंस की प्रॉब्लम होती है और यहाँ पे थोड़ा सा लाइब्रेरी का प्रॉब्लम है और थोड़ा सा यहाँ का प्रॉब्लम अलग है, वहाँ का प्रॉब्लम अलग है। तो ये प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व होगा जब सरकार तक ये बात पहुंचाएगा और शांतनु जी इतने केपेबल हैं कि वो पहुंचा देंगे? हम लोग को डायरेक्ट एक्सेस मिलता है गवर्नर तक अपनी बात पहुंचाने का, तो आप समझ सकते हैं क्या प्रॉब्लम। गवर्नमेंट तक डायरेक्ट एक्सेस तो मिलता है पहुंचने का या पहुंचाने का अपने बातों को, लेकिन जो पहुंचाता है वो माध्यम भी बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। जी जी जी। तो जैसे अभी हम लोग दूसरे कैंडिडेट के सपोर्टर से बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि हमारी तो महिला प्रत्याशी है, महिला कैंडिडेट है, तो वो महिलाओं के सेफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा सोच रही हैं। जैसे कि आप पता कर सकती हैं, पिछले बार भी महिला ही कैंडिडेट पीडब्ल्यूसी से आई थी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करिए, वो कितना सवाल उठाई, क्या सरकार के पास लेके गई। इनफैक्ट कोई- सलोनी राज ने भी जी 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 बहुत जी किया है। क्या नहीं, आप अध्यक्ष के अध्यक्ष बात तो पे बात किया की, ही, क्या हाँ, की है, मतलब क्या की है। आप कैंपस में पता कर लीजिए, जीतने के बाद कौन से कैंपस में दिखाई दी हैं, आप पता करिए कैंपस में जाके, तो आपको समझ में आएगा क्या। आज भी वही प्रॉब्लम है जो पिछले चुनाव में था, वो एक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करा पाई। आप वाटर कूलर लगा रहे हैं ठंडा में, अगर हम गर्मी में कंबल बांट दें उसका क्या फायदा है? कोई फायदा है तो उसका? मैथिली मृणालिनी के बारे में आप कह रहे हैं, अध्यक्ष जी जी जो जी थी, जो जी उनको जी बनाया जी जी गया जी था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कुछ काम नहीं किया। जी नहीं, आप देख सकते हैं, आप बच्चे से सर्वे कीजिए ना कि पुराने अध्यक्ष क्या काम किए, कहाँ हैं, कहाँ लापता है, न इस चुनाव में दिख रही है ना उसके पहले दिख रही थी। तो आपको बच्चों से सर्वे करके पूछना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने किसी स्टूडेंट से भी बात किया होगा तो फिर उनका क्या कुछ कहना है, किसके सपोर्ट में, क्या उनके मुद्दे क्या है? आप बच्चे से सर्वे कीजिए, हम लोग को पूरा सपोर्ट मिल रहा है, हर जगह समर्थन मिल रहा है, चाहे यहाँ हो, पटना वुमेन्स कॉलेज में हो, साइंस कॉलेज में हो, पटना कॉलेज में हो, बीएन कॉलेज में हो, सारी जगह हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है। आप एक बच्चे से पूछिए शांतनु शेखर कौन है, सारे लोग बता देंगे। चलिए ठीक है, बढ़िया। हेलो, एक्सक्यूज मी, आप मगध महिला से हैं? रुकिए प्लीज प्लीज, मगध महिला से क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से इस चुनाव को देख रही हैं? यही देख रहे हैं कि कोई अच्छा कैंडिडेट आए जो हम लोग का थोड़ा माहौल चेंज करे यहाँ का और थोड़ा अच्छा कुछ बदलाव लाए। माहौल का बात कर रही है, कैसा माहौल है, किस माहौल का बात कर रही है? यही माहौल है कि लोग अंदर घुस जा रहे हैं। हमारा ये पर्सनल है, हॉस्टल है, कैंपस, इसलिए हम लोग को थोड़ा दिक्कत है आने जाने तो में। ये कैंपस है तो अभी चुनाव को लेकर सब अंदर घुसे हैं या फिर हमेशा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, हमेशा ऐसा कुछ नहीं होता, अभी चुनाव को लेके है जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं ऐसा हो। तो ये नहीं चाहेंगे तो, बट ये तो सरकार की तरफ से है ही, फ्रीडम है ही। अब आपकी क्लास में तो नहीं घुस रहे हैं ये लोग? नहीं, सरकार की तरफ से तो वहीं तक है ना, बाकी तो यहाँ तक ये लोग आ रहे हैं। समस्या ये है कि लड़के नहीं पहुंचेंगे यहाँ, तो जो हमारा संगठन है, जो लोग हैं, वो अपनी बात कैसे रखेंगे। ऐसे तो लोग पैसा के दम पे, फॉर्च्यूनर मर्सिडीज के दम पे घूम रहे हैं लोग, तो उनका देख रहे हैं पैसा दम पे लड़की आ रही है, प्रचार कर रही है। तो जब कोई संगठन है, हम लोग एआईएसएफ से ऑल इंडिया नहीं, स्टूडेंट तो जैसे कि मैं भी गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हूँ और तो मैं जानती हूँ कि कैंपस के अंदर अलाउड नहीं होता है, तो यहाँ पे जो हेड है इस मगध महिला के, उनके परमिशन से आप लोग आए हैं ना? प्रत्याशी रहता है, वो मैटर नहीं करता है वो लड़का है या लड़की, उसको अपनी बात रखने की आजादी होनी चाहिए ताकि वो अपना पक्ष रख सके कि हमारा संगठन हम क्या किए। वो सब तो ठीक है, बट एक होता है कि कॉलेज, हर कॉलेज का एक नियम होता है कि कैंपस के बाहर थोड़ा परिसर में। फिर यही हुआ ना कि जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास मतलब बहुत बड़ा मतलब वो नहीं है, लड़की लोग नहीं है, तो वो लोग प्रचार नहीं कर पाएगा। यही है ना बात, अपनी फिर बात भी नहीं रख मान पाएगा। लीजिए आप लोग अगर प्रचार नहीं कर पाएंगे तो फिर भी एक कैसे बात परमिशन से ही तो अंदर आ सकते हैं ना आप लोग, ऐसे तो क्लास फिर में जाने अलाउड का नहीं परमिशन होगा। नहीं है। जिनके पास पैसा है ना, जो पैसा प्रिंसिपल को दे रहे हैं, उनको मिल जा रहा है कैंपस में जाने के लिए, अंदर जाने के लिए। अच्छा, ये सब भी हो रहा है, मतलब कि पैसा उसा दिला रहा है तो फिर अंदर जाने के लिए मिल जा रहा है। किसके सपोर्ट में आए हैं? हम लोग एआईएसएफ ऑल इंडिया स्टूडेंट फाउंडेशन, देश का प्रथम छात्र संगठन। हमारे प्रेसिडेंट गीता कुमारी, वालेट नंबर 5। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मानसी कुमारी हुआ। हम कोषाध्यक्ष पद के लिए ये एआईएसएफ की तरफ से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा। जी, मेरा कहना ये है कि जो फंड आता है बच्चों के लिए वो कहाँ यूज हो रहा है और कितना फंड आ रहा है, आज तक ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखाया नहीं गया है बच्चों को, क्योंकि दिखा दिया जाएगा तो बच्चे डिमांड करेंगे कि इतना फंड आ रहा है आपके पास, तो हमारे यूनिवर्सिटी में डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है। फिर हम बात करते हैं गर्ल सेफ्टी को लेकर।
यहाँ पे गर्ल्स सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आए दिन छेड़खानी होते रहती है लड़कियों के साथ, आए दिन मारपीट होते रहते हैं। तो इसको लेकर लड़कियां सेफ फील नहीं करती हैं और इसीलिए वो पढ़ने तक नहीं आती हैं कॉलेज में। फिर हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, उसी चीज के लिए वोट मांग रहे हैं जो उस साल मांग रहे थे कि हम तुम्हारे पास पानी नहीं है, तुम्हारे पास बेंच नहीं है, हमको वोट दो, हम लगवा देंगे। मेरा नाम गीता कुमारी है और मैं AIF के तरफ से प्रेसिडेंट पद पे खड़ी हुई हूँ। प्रेसिडेंट पद पर खड़ी हुई हैं, तो जैसे कि जो अभी फिलहाल जो अध्यक्ष हैं उनसे क्या कुछ कहना चाहिए? क्या इधर तो बहुत लोगों का कहना है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया, गर्मी के समय में वाटर कूलर लगा रहे हैं। देखिए, हर बार यही मुद्दा उठता है कि वाटर कूलर नहीं है, फैन नहीं है, बेसिक चीज़ें जो यूनिवर्सिटी में वो उपलब्ध नहीं है। तो ये उन लोगों ने वो लोग क्या काम करके गए? मैं ये सवाल मैं खुद पूछ रही हूँ कि वो लोग क्या काम करके गए कि हर बार वही मुद्दा उठ रहा है। हम लोग भी वही मुद्दा उठा रहे हैं। गर्ल सेफ्टी को लेके हम लोग बात करते हैं। यूनिवर्सिटी में कई लोग हैं जो लड़कियों को फ़ोन करके बोलते हैं कि हमसे बात करो, तो उनको मेंटली ऐसे जी मेंटली टॉर्चर करते हैं। अब आप समझ सकती हैं कि लड़की के दिमाग पे क्या असर पड़ता होगा। वो घर पे अपने घर पे तो नहीं बता सकती और ना ही वो अपने क्लोज फ्रेंड को बताने में तो खुद ये भी हो जाता है कि अगर घर पे भी बताएंगे तो हो सकता है उनका पढ़ाई को रोक दिया जाए कि वापस आ जाओ बेटा यहाँ पे, क्योंकि सेफ्टी तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। जी, पढ़ाई रोक दिया जाएगा या फिर उनको ही गलत समझाया जाएगा, क्योंकि लड़कियों को ही गलत समझा जाता है। और बात आता था ये हमारा जो IT सेल हो गया, उस बहुत बड़ी मुद्दा जो IT सेल हो गया, क्योंकि वहाँ पे जो है हमेशा कुछ ना कुछ गलतियाँ होती रहती है। हमेशा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हमेशा कोई भी फॉर्म जारी किया जाता है, हम भुगतना किसे पड़ता है? हमें। क्योंकि मैं खुद एडमिट कार्ड को लेके एक छोटी सी गलती को लेके वहाँ दिन भर रही हूँ। वो भी भूखे प्यासे हम लोग पूरे छात्राओं को वहाँ पे भुगतना पड़ता है। तो यहाँ आपने जब चुनाव प्रचार किया तो फिर कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल देखकर? चुनाव प्रचार किया, मैं यहाँ पे की हूँ तो अच्छा ही लगा है। लड़कियों से अच्छा रिस्पांस आया है। हम लोग अपना कार्य बताए हैं। हमारा जो AISF है, जो वो कार्य पे बिलीव करता है, वो कार्य करके दिखाया है, तो अच्छा रिस्पांस आया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ और भी उपाध्यक्ष जी भी हमारे साथ है यहाँ मौजूद। क्या नाम हुआ आपका? सैयद जैद अहमद, AISF से वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट है। तो क्या लग रहा है इस बार का रणनीति किस तरीके से आप बना रहे हैं कि मतलब बाकियों को पीछे छोड़ दिया जाए और बाजी मार ले आप लोग? इस बार का रणनीति साफ है। हर बार की तरह एक ही मुद्दा उठ के आता है। ये क्यों आता है? क्योंकि हम लोग मॉडलर को चुन लेते हैं। अगर मॉडलर ही चुनना रहता तो हम बेटर से बेटर चुन सकते थे, लेकिन हम लोग जिसे चुनते हैं वो हमारा काम छोड़ करके मॉडलिंग करने लगते हैं, रील्स बनाने लगते हैं, जा करके मंत्रियों के तलवे चाटने लगते हैं। किस पर निशाना है ये? साफ साफ अध्यक्ष महोदय पर निशाना है। पुराने जितने भी प्रतिनिधि हैं उन सब पर निशाना है। उन्होंने काम नहीं किया, तब ना आज हम ये बात बोल रहे हैं। वो भी ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, कोई पीछे में तो बोल नहीं रहे हैं। तो मतलब एकदम मुंह पे ही बोल रहे हैं कि रील बनाने लगते हैं। तो क्या मतलब इसको एक तरीके से देखा जाए तो जो भी अध्यक्ष पद पर हैं इस वक्त, जो अभी चुनाव से पहले, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने फेस वैल्यू को बनाने के लिए अध्यक्ष पद को मतलब लिए हैं, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल फेस वैल्यू को ही बढ़ाने के लिए अध्यक्ष पद लिए हैं। उनको स्टूडेंट की समस्याओं से कुछ नहीं लेना है। आपको मैं बता देता हूँ, हर साल हर सेमेस्टर में स्टूडेंट 10 रुपया देते हैं छात्र संघ कोष में। वो 10 रुपया जमा होकर करके कई करोड़ रुपया पड़ा हुआ है छात्र संघ कोष में। और जब पूछा जाता है कि आप लोग इतना दिन में क्या किए हैं, तो एक बिल आता है जिसमें हिसाब बारी होता है कि अध्यक्ष और बाकी के कैंडिडेट जो जीत के गए थे उन्होंने कहाँ खर्च किया। तो उस हिसाब में आता है कि सिर्फ 10 लाख का चाय और समोसा खा गए हैं बैठ के यूनिवर्सिटी के ऑफिस में। तो चाय और समोसा खाने के लिए स्टूडेंट आपको पैसा नहीं दिया है, अपने कल्याण के लिए। ये भी रणनीति बनाया जाता है कि बच्चों को बोल दिया जाता है कि समोसा चाउमीन खिलाएंगे, आप हमको वोट करिएगा। तो ऐसा कुछ आपके तरफ से तो नहीं? आपके ठीक है, हमारा पार्टी खुद हम लोग चंदा करके चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग कोई अंबानी अडानी के घराने से नहीं। हमारा बैकग्राउंड अगर आप निकाल लीजिएगा तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग खुद आते हैं। हम लोग अपना QR कोड जारी किए हैं जिससे हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और बैलेट छपा के तब हम प्रचार कर रहे हैं। आप कहीं पर भी AISF लिखा हुआ कोई गुपचुप का ठेला, कोई चाट का ठेला नहीं देखिएगा, क्योंकि हम लोग काम करने वाले लोग हैं। खिला पिला के अगर हम वोट लेंगे ना, अगर आज हम 2 लाख रुपया आप पर खर्चा कर रहे हैं खिलाने पिलाने में, तो 5 लाख वसूलने का क्षमता रहेगा तभी ना 2 लाख रुपया खर्चा करेंगे। ये बात आप खुद समझ सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और देखिए यहाँ पे
आप जिस तरीके से कैंपस का हाल देख सकते हैं कि यहाँ पे सब जो है जोरों शोरों से चुनाव लड़ सकते हैं। किस तरीके से यहाँ क्या किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको? रिंकल यादव को क्या कुछ कहेंगे? रिंकल यादव सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कहेंगे देखिए, वो मेरा 7 साल पहले से जूनियर है, उसके बाद भी हम उसको इतना दिन से जान रहे हैं। वो लड़का कभी इस लाइन में, हाँ, उसके बहुत सीनियर है। किस पद के लिए है वो प्रेसिडेंट पद से करा हुआ। तो जिस टाइम हमको मिला था ना, वो बहुत नॉर्मली जो होता ना, आवाज उठाता था सब स्टूडेंट के लिए। कभी भी वो क्या नाम, ये सोच के नहीं आया था कि हमको इलेक्शन लड़ना है, नेता बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, ये सब कभी सोचा नहीं था। लेकिन आने विगत 2-3 साल 4 साल से लगभग इतना ज्यादा वो देखा, मतलब इतना ज्यादा ये करप्शन हो रहा है, या कोई भी मुद्दा देख लीजिए, यूनिवर्सिटी में कोई भी फंड आ रहा है सही से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, उस सब चीज के लिए पूरे से लगा बेचारा। और इलेक्शन जो आज हो रहा है ना, सिर्फ उसी के वजह से 5 सूत्री मांग को लेकर के वो आंसर पे बैठा था। आपका चुनाव चिन्ह कौन सा है? चुनाव चिन्ह ये इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ है। और हाँ, और ऐसा ये कैंडिडेट है, इसको सारा पार्टी का जो वर्कर्स जो मतलब उससे जुड़ा हुआ है, वो खुद इस पे सपोर्ट कर रहा है इसको। ऐसा नहीं कि जो ना ये सिंबल लेकर खड़ा, बहुत ऐसा ये चीज हम बहुत सुन रहे हैं कि मतलब कोई पैसा वैसा लेकर हम लोग नहीं आए हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पैसा लेकर खाकर यहाँ आ रहे हैं, घुस रहे हैं अंदर। होता है क्या, स्टूडेंट लाइफ में जो पार्टी से मिलता है, उसको टिकट मिलता है, उसमें उसको ऊपर से पैसा दिया जाता है कि इतना प्रचार प्रसार करो, बाद में हम फिर कौन पार्टी के बारे में बात कर? कोई ऐसे थोड़ी बता सकते हैं। आप भी देख रहे हैं, आप सबसे इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप भी बता सकते हैं। किसी नहीं, तो अगर आपने कहा है आपने कि पार्टी पैसा देती है टिकट देते समय, तो कौन पार्टी, हम भी तो जानना चाहेंगे। ठीक से आप अथी पढ़िएगा ना, इलेक्शन का मोटो, ठीक है? तो 5,000 से ज्यादा इलेक्शन को मतलब अथी नहीं है करने का कि 5,000 से ज्यादा आप इलेक्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर भी इतना गाड़ी देख सकते हैं बाहर में, काफिला रिंकल यादव जिस पर से पैदल चलते हैं रोज, ठीक है? देखिए अभी कितना बाहर में गाड़ी लगा हुआ है। अच्छा, तो बाकी जो प्रत्याशी यहाँ आए हैं, जो कैंडिडेट आए हैं चुनाव प्रचार के लिए, उनको ये कह रहे हैं कि नहीं कहेंगे, कोई नहीं है टक्कर में। कौन है? यही है हाँ, रिंकल यादव जी, बस ये चलिए, ठीक है। और आगे चलते हैं जी। बैलेट नंबर 7 है और वोट देके भारी मतों से विजय बना है। जी जरूर। ऐसा नहीं कि जन आज पहली बार आया नया फ्लाइंग जेट से और जन उतर गया, ऐसा नहीं। अब इससे पहले भी देखे होंगे, आप पता कीजिएगा कि बहुत लोग पूंजीपति लोग आए और जो ना पैसा के बल पे और सारा डेटा को ये करके ऑर्गेनाइज करके जीत गए। तो वो वैसा मेरा कैंडिडेट नहीं है, उतना पैसा एक चीज और है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अंदर कैंपस में, जैसे स्टूडेंट्स हमने बात की, उनका कहना है कि कैंपस के अंदर तो आप लोग को जैसे अलाउड नहीं है आना और चुनाव प्रचार करना, तो फिर आप लोग कैसे यहाँ परमिशन के साथ ही आए होंगे ना? यहाँ तक बास्केटबॉल कैंपस तक हम लोग को परमिशन दिया गया प्रिंसिपल की तरफ से। इलेक्शन को किस तरीके से देख रही है? मतलब ये पहली बार है कि आप यहाँ? अच्छा, किस ईयर में है? पीजी सेमेस्टर 1 इकोनॉमिक्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं आप। तो फिर कैसा लग रहा है कि मतलब चुनाव के लिए सब यहाँ प्रचार करने आ रहे हैं? कुछ ऐसा जो आपको देख के बहुत डिस्टर्बिंग फील हुआ हो? नहीं, डिस्टर्बिंग कुछ नहीं, ये भी एक अलग अपना लाइफ का वो मेमोरेबल है ये सब चीज, है ना? कि जब कभी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का बात निकलेगा तो देखो वहाँ के इलेक्शन ऐसा होता था, इतना इंटरेस्टिंग है, मतलब सब पर्चा उड़ा रहा है और मेरा नेता कैसा हो, ये एक अलग ही फीलिंग्स, एक अलग ही अच्छी चीज है। तो मुझे लगता है क्या मुद्दा क्या है अभी स्टूडेंट्स के? मुद्दा देखिए ना, आप पहले आप मगध मेला कॉलेज में आती थी तो क्या खूबसूरत था ये, मतलब वहाँ पे डक तैरती थी, वहाँ पे स्विमिंग पूल था, वहाँ एक्वेरियम था और सब कुछ बहुत अच्छा। अभी तो कुछ वैसा रहा नहीं है, तो हम लोग को लग रहा है कि अगर आगे वाला जो प्रेसिडेंट है शांतनु शेखर है और भी 1-2 लोग है, रिंकल यादव है जो कि बहुत अच्छे हैं, तो वो सब अगर खड़े हो रहे तो अगर वो करेंगे कुछ अच्छा तो दिख जाएगा काम। अगर नहीं करेंगे तो सब मतलब ऐसे ही आते हैं, वोट लेते हैं, फंड लेते हैं और चल जाते हैं। जो अध्यक्ष है वो उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे? बहुत लोगों का कहना है कि जो अध्यक्ष पद पे हैं अभी फिलहाल, उन्होंने तो कुछ काम ही नहीं किया। अभी का काम तो अभी बता नहीं सकते ना, अभी तो हम लोग का आए हुए 1 महीना हुआ, मतलब तो 3 महीना हुआ है। बता दिया कि डक हाँ तो वो नहीं रिसर्च नहीं की, मेरी बहन भी यही की है, तो वो उस टाइम वो आती थी ना तो हम उसके साथ आते थे, तो वही देखते थे कि अरे भाई तो बहुत खूबसूरत। अब जाकर के हम जब यहाँ पे एडमिशन लिए तब लगा कि यार ये तो वो कॉलेज ही चेंज हो गया,
ये वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अब वैसे यहाँ का पढ़ाई और यहाँ फैकल्टीज वगैरह नहीं, फैकल्टीज बहुत अच्छी है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, ये सब बहुत अच्छी और जो एक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहता है रैगिंग वगैरह का, बुलिंग का। नहीं, वो तो किसी अब को यूनिवर्सिटी में तो रैगिंग सब है भी नहीं। और सैनिटाइजेशन को और उसके बाद फिर महिलाओं के जो ये वॉशरूम्स को लेकर भी बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम वो है प्रॉब्लम। जैसे यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन, ठीक, अभी रूल लागू हुआ था आर्टिकल 21 में कि सब यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में सैनिटरी नैपकिन होना चाहिए, प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। सैनिटेशन है लेकिन सैनिटरी नैपकिन अवेलेबल नहीं है। अभी भी अगर हम लोग को कुछ ऐसा हो जाता है तो हम लोग को बाहर ही जाना पड़ता है। तो यहाँ मतलब कॉलेज की तरफ से सैनिटरी नैपकिन आप लोग को नहीं दिया जाता, अवेलेबल नहीं है यहाँ पे? नहीं। तो आप लोगों ने कभी बोला नहीं इस बारे में, कुछ मुद्दा नहीं? हम लोग ने आज ही तो हम लोग ने बॉक्स पे डाला है, शिकायत बॉक्स में डाला है, अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, और जिस तरीके से यहाँ पे ये लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं उससे वो काफी प्लीजिंग है या फिर ऐसे ही बस? नहीं, सही है, करना चाहिए। हाँ, एकदम सही है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अध्यक्ष पद के लिए खड़े हो रहे हैं। जी, अध्यक्ष पद के लिए खड़े हो रहे हैं। क्या कहेंगे अध्यक्ष पद पर अभी जो है उन्होंने, सब लोग कह रहे हैं कि काम नहीं करती हैं या कुछ भी ऐसा, दूसरे कॉलेज में घूमती नहीं है। देखिए, अगर वैसे कैंडिडेट को चुनिएगा जो आसमान से उड़ के आए हैं, ना आपके पास कभी घूमे हैं, ना आपसे कभी मिले हैं, उनको आप अगर पैसा पे, बर्गर पिज्जा पे, चाट फोक्चा पे वोट दीजिएगा तो क्या काम करेंगे? क्या बोल रहे हैं, मतलब कि चाट फोक्चा पे वोट दीजिएगा? क्या कहना क्या चाह रहे हैं, एकदम डायरेक्टली बताइए ना हमारे। डायरेक्टली देखिए कहना क्या चाह रहे हैं, आजकल के जो भी छात्र नेता आ रहे हैं, जो भी चाहे हमारे पैनल के और भी लोग हैं, जो यूनिवर्सिटी में एक छात्र संघ का मेन काम होता है छात्र हितों में कार्य करना, लेकिन छात्र हितों में नहीं कार्य करके खुद के लिए कार्य कर रहा, स्वार्थ के लिए कार्य कर रहा है। भाई हम आएंगे, BMW से उतरेंगे, फॉर्चूनर से उतरेंगे, रोला बनाएंगे, 10 जगह पोस्टर लगाएंगे कि हार्दिक होली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से। सुन रही हूँ कि जो भी अध्यक्ष पद पर है अभी इस वक्त, तो वो अपना फेस वैल्यू को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए खाली इस पद को ले ली है, ग्रहण कर ली है। तो आपके साथ तो ऐसा कुछ नहीं होगा ना अगर आप जीत जाते हैं? क्या मुद्दे रहेंगे आपके? नहीं, अगर हम जीत जाते हैं और मुद्दे की बात करें तो मुद्दे के जो बेसिक फैकल्टी हो गया, जैसे कि आप सबसे प्रथम बोल रहे हैं कि अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराए हैं कोई भी कॉलेज में तो रेगुलर क्लास होनी चाहिए। अगर क्लास हुई तो उसके हिसाब से अटेंडेंस के हिसाब से जितना लेक्चर NAP के तहत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जितने लेक्चर एक सेमेस्टर, एक मेजर पेपर 1 में या मेजर पेपर 2 में जितने लेक्चर रहते हैं उस लेक्चर को पूरा फिल करना चाहिए। उसके बाद इसका क्या काम यूनिवर्सिटी के, उसका एग्जाम कैलेंडर जारी करे। देखिए मेरा फर्स्ट मुद्दा यही रहेगा कि अगर यूनिवर्सिटी में जीतते हैं तो सबसे पहले एक एग्जाम कैलेंडर जारी करवाएंगे। एकेडमिक माहौल अच्छे करने के लिए सबसे जरूरी है एकेडमिक कैलेंडर जारी करना। जिस हिसाब से अगर BPSC UPSC एग्जाम लेते हैं तो अपना कैलेंडर जारी करते हैं, भाई नवंबर दिसंबर में या जून जुलाई में प्री लेंगे, फिर मेंस लेंगे, फिर इंटरव्यू लेंगे। उसी तरह से अगर एक यूनिवर्सिटी चला रहा है, यूनिवर्सिटी खुद में एक स्टेट है जो अपने मतलब कार्य करते हैं, इसका एक भी एक फंक्शन है। तो भाई आप अगर हम इस यूनिवर्सिटी में आए हैं तो पूरे फंक्शन के साथ कार्य हो तब अच्छा लगे ना। लेट चल रहा है भाई। अच्छा, तो महिलाओं के साथ जो अभी सेफ्टी का भी बहुत ही ज्यादा मुद्दा ये लोग उठा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? अरे ठीक है, देखिए हर एक यूनिवर्सिटी में बोले ना हर एक यूनिवर्सिटी का अपना कार्य होता है। तो इसमें महिलाओं के लिए जेंडर सेल होता है, ना, उस जेंडर सेल में बस कागजी रूप में है कि हाँ यहाँ ये जेंडर सेल में चलता है, इसका काम चलता है, इसका ये कार्य। लेकिन हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि मगध महिला की हो गई या अदर कॉलेज की बहनें हो गई, उनको ये भी पता हुआ कि मेरा जो गाइडलाइंस बना है, सर्विलांस होता है कि मेरे इसमें क्या काम है, मेरे कौन है, अगर कोई हमको कुछ होता है तो हम किनको शिकायत करें, ये तक नहीं पता। आखिर क्यों नहीं पता है? क्योंकि आप एक्टिव नहीं है। अगर कैंपस में अगर आप एक्टिव रहते हैं तो आप जरूर ऐसा पता रहता है। तो अगर देखिए MMC तो ठीक हो गया कि यहाँ बैठ के एकदम बैठ करके जो है ना, सबसे पहले जिस दिन इलेक्शन जीते यार, इट डजंट मैटर, जिस दिन जीतेंगे उस दिन बैठ के लाइब्रेरी खुलवाएंगे। ठीक है, बढ़िया। क्या कहेंगे, प्रत्युष राज को सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल प्रत्युष राज जीत रहे हैं इलेक्शन, प्रत्युष राज इलेक्शन जीत रहे हैं। सब इलेक्शन जीत रहे हैं यहाँ पे, शांतनु, प्रिंस और भी कितने लोग हो गए, सब इलेक्शन ही जीत जाएंगे क्या? जनरल सेक्रेटरी, देखिए जनरल सेक्रेटरी का हम खुद कैंडिडेट है और साइंस कॉलेज से पूर्व में काउंसलर भी रहे हैं लास्ट टाइम। तो यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी के लिए बैलेट नंबर 7 मेरा है और हम बहुत अच्छे तरीके से जीत रहे हैं यहाँ पे।
अच्छा, भारी एकदम मत से। एकदम कॉन्फिडेंट है आप? बिल्कुल। Confidence है, full confidence। क्यों नहीं? सपोर्ट है, इसीलिए भैया कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। हाँ। हर यहाँ की सिस्टर लोग भैया के, हमारी भी सिस्टर लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए भैया कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। और हमारे भैया जीतेंगे, इसलिए प्रत्युष भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। कॉन्फिडेंस इसलिए है कि हम 2 साल काम किए हैं यूनिवर्सिटी में, लगातार 2 साल काम किए हैं। और इस बार क्या मुद्दा है, क्या स्टूडेंट्स को क्या कुछ तकलीफ हो रहा है? क्योंकि एक अच्छा नेता वही होता है जब उसको पता होता है कि जनता की क्या-क्या प्रॉब्लम्स है। बिल्कुल, सबसे पहले तो यहाँ एजेंसी को हटाना चाहिए। एजेंसी को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अभी रिसेंटली रिजल्ट आया है सेमेस्टर 2 का, और सीआईए में एब्सेंट है, एंड सेमेस्टर में पास है। ये ऑर्डिनेंस के खिलाफ है। ऑर्डिनेंस में ऐसा है ही नहीं रूल। तो वो स्टूडेंट कैसे प्रमोट होंगे? अभी 5th सेमेस्टर का एडमिशन हो रहा है, मार्कशीट में नॉट प्रमोटेड है, वो स्टूडेंट अभी परेशान है। अभी आप चले जाइए इस समय यूनिवर्सिटी में, देखिए कितना स्टूडेंट आपका एग्जामिनेशन सेक्शन के आगे है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे यूनिवर्सिटी में है। साथ ही में IQAC को पेपर पे ना रख के, जेंडर सेल को पेपर पे ना रख के, इसको ग्राउंड लेवल पे लाया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, और उसके रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव उसमें होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट ही उसका बात कर सकते हैं। जी। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों से बात की है, और जितने भी प्रत्याशी हैं उनका यही कहना है कि वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ हैं कि वो जीतने वाले हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ सलोनी जी मौजूद हैं, जो कि पटना विमेंस कॉलेज की हैं, और आपको बता दें कि 2025 चुनाव में इन्होंने महासचिव का पद हासिल किया था। तो कैसा लग रहा है कि इस बार आप दूसरे को देख रही हैं, जैसा आप करती होंगी उस वक्त चुनाव प्रचार, वैसे इस बार ये लोग कर रहे हैं? जी बेशक, बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को देख के, क्योंकि विरासत पास ऑन लेगेसी जो होता है वो पास ऑन होते रहना चाहिए, और जो कि बहुत सही है। और छात्र राजनीति में भी अगर हमारे जूनियर्स जो उभर के आएंगे सामने, तो उन्हें अच्छा करता देख भी एज ए सीनियर भी बहुत अच्छा लगता है। रही बात हमारे चुनाव की 2025 की, तो हम लोगों ने कैंपेनिंग किया जैसे आज हो रहा है, तो काइंड ऑफ याद ही आता है अपना टाइम। तो ठीक है, ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था, 1 साल पहले की बात है, और इस बार भी हम लोग मैदान में हैं, हमारी कैंडिडेट भी है, हम लोग फिर से इस बार कैंडिडेट उतारे। अब जो बाकी जो लोग हैं, जो जैसे महासचिव के पद के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, वो जैसे एक तो ऑपोजिशन का काम होता है, मतलब आरोप प्रत्यारोप ये सब तो चलता ही रहता है, लेकिन इनका कहना है कि बहुत सारे लोग जो है, जो जीत कर आए हैं, वो पैसा देख कर आए हैं, ये पैसा खिला कर आए हैं, खाली रॉब बनाने के लिए, दिखाने के लिए आए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी ऑपोजिशन को? देखिए, हम लोग तो इंडिपेंडेंट ही, आप तो जैसा जानती होंगी कि महासचिव हम लोग निर्दलीय ही लड़े थे और चुनाव जीते थे, बेहद अच्छे मार्जिन से जीते थे। हम लोग किसी पार्टी संगठन को ना रिप्रेजेंट किए, विश्वविद्यालय में ना सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बेसिकली बहुत बड़े बड़े छात्र संगठन है जो इस बार विश्वविद्यालय में, हर बार विश्वविद्यालय में अपने कैंडिडेट और अपने उम्मीदवार को उतारते हैं, और हर किसी का आइडियोलॉजी अलग अलग होता है पॉलिटिकल। लोग किसी को पार्टी के बेसिस पे वोट करते हैं, किसी को उनके कैलिबर के बेसिस पे वोट करते हैं, लेकिन शुरुआत से ही हमारा यही कहना है कि जब छात्रों के हित की बात होती है तो वहाँ किसी झंडे की बात नहीं होनी चाहिए। जब छात्रों का मुद्दा उठता है तो वहाँ पे किसी पॉलिटिकल एजेंडाज को नहीं लाना चाहिए। तो हमारा शुरू से ही मोटिव रहा है कि हम लोग छात्र हित के लिए आवाज़ उठाए और बात करें। और वाद विवाद तो रही बात, जब कॉम्पिटिटर है तो वहाँ पे लड़ाइयाँ भी होंगी, वाद विवाद भी होंगे, तो एट लास्ट चुन के वही आता है जिनको मैक्सिमम सपोर्ट मिलता है। जी। अच्छा, इस बार महिलाओं के सेफ्टी को लेकर काफी ज्यादा ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि हम यहाँ आ जाएंगे तो फिर महिलाओं के को मतलब सुरक्षित सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, ये वो। तो फिर महिलाओं के सुरक्षा को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जैसे बीते कुछ दिनों में भी हम लोगों को बहुत सारे ऐसे घटनाएं सामने आ रही हैं बिहार भर में कि महिलाओं को लेके, और ये चीज़ आज नया नहीं है, शुरुआत से ही महिलाएं बहुत ही सप्रेस्ड हुई। और रही बात इस फील्ड में जो कि मेल डोमिनेंट फील्ड है पॉलिटिक्स, तो यहाँ पे अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है तो इससे कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर भी ये भावना जागती है कि हमारी रिप्रेजेंटेटिव ही अगर फीमेल है, हमारी रिप्रेजेंटेटिव अगर महिला है, तो हम लोगों को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ मेल डोमिनेंट फील्ड में अगर महिलाओं की भागीदारी मैक्सिमम नंबर में दिखती है, तो वहाँ पे महिलाओं के अंदर भी, क्योंकि हम लोग भी एज आम छात्र ही है, हम लोग भी स्टूडेंट यूनियन में कोई बड़े नेता नहीं आते, हम आप जैसे नॉर्मल छात्र ही मिलके यूनियन बनाते हैं, तो फिर हम लोगों की भी पावर जो है बहुत सीमित है। लेकिन हम लोग यही है कि हम लोग एक मुहिम छेड़ सकते हैं, हम लोग एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे हम लोग लड़कियों की आवाज़ बन सकते हैं, यही हमारा काम है। तो आपने जब पिछले साल ओथ लेने से मना कर दिया था, आपने विरोध किया था, उसमें क्या कुछ हुआ, कुछ ऐसा सफलता हासिल हुई?
बेशक हम लोगों ने कैंपेनिंग के दौरान भी यही बात बोली थी कि जब इलेक्शन कराने का नोटिस आया था 2025 में, और उसके साथ एक और नोटिस आया था राजभवन की तरफ से कि हॉस्टल अलॉटमेंट भी करा दिया जाएगा। इलेक्शन बहुत अच्छे से हो गया, सब कोई जीत गया, शपथ भी कराने के लिए आप चले गए थे, लेकिन आप हॉस्टल अलॉटमेंट को लेके आप चुप्पी साधे हुए थे। तो मेरा लड़ाई सीधा वीसी से ही रहा, हम लोग शुरू से ही वीसी से भिड़ते रहे। तो वीसी जब मुझे शपथ दिलवा रहे थे तो मेरा ये सिद्धांत नहीं कहता था कि मैं अपने भाइयों के बेनिफिट्स को इग्नोर करके मैं जाके शपथ ले लूँ। तो मैंने बहिष्कार किया, मेरा सिर्फ यही मांग था कि पहले आप हॉस्टल अलॉट करवाइए, उसके बाद ही हम लोग अपना शपथ लेंगे। और जैसा कि हुआ भी, उसका नतीजा भी सामने आया। 1 महीने के अंदर हमारे बहिष्कार, हमारे जो त्याग था, उसका रिजल्ट आया कि हमारे हॉस्टल अलॉटमेंट, हमारे जो भाइयों के लिए हॉस्टल अलॉटमेंट था वो हो चुका था। तो ये हमारी एक पहली जीत थी। मेरी पहली जीत उस दिन नहीं हुई थी जिस दिन मैं महासचिव बनी थी, मेरी पहली जीत उस दिन थी जिस दिन मैंने छात्रों की आवाज़ को उठाया और उस दिन छात्र हित की बात हुई थी। तो इसलिए बहुत प्राउड फील करती हूँ। आपकी बात सुना? जी बेशक। और उसके बाद भी हम लोग लगातार वीसी से भिड़ते रहे, जो 600 करोड़ का फंड लेके खा गए, खुद अपने घर में ले लिए, तो और छात्रों के लिए कुछ नहीं करते थे। तो हम लोग हमेशा वीसी से भिड़ते ही रहे। वीसी हम लोगों को गुंडा मवाली बोलते रहे, हम लोगों को मेरी हमेशा यूनियन में हमें बॉयकॉट करने की कोशिश की गई कि तुम हमारे यूनियन की हो ही नहीं। वीसी ने ऐसा कहा। तो ठीक है, मैं यूनियन की नहीं हूँ, मैं छात्र की हूँ, मैं छात्रों की ही रिप्रेजेंटेटिव, छात्रों ने मुझे चुना है, मैं छात्रों की आवाज़ बनूंगी। और ऐसे ही अल्टीमेटली फिर फाइनली वीसी को भी हम लोगों ने सस्पेंड करा दिया। इंटरनली हम लोगों ने बहुत सारे लेटर्स राजभवन में भेजे और जाके गवर्नर से सीधी बात की कि आप जाके देखिए कि वीसी कितने दिन में कितने छात्र नेताओं से मिलते हैं और किस मुद्दे पे वो बात करते हैं। अच्छा, अध्यक्ष पद भी मतलब जिनको मिला था, मैथिली जी को मिला था, अध्यक्ष वो बनी थी, तो वो भी तो आपके कॉलेज की है, PWC से ही है। यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो इन्होंने कहा है कि मैथिली जी तो कुछ की ही नहीं, दूसरे कैंपस में उन्होंने नहीं घुमा, तो क्या कुछ कहेंगी इस पर? देखिए, वो छात्र संघ की मेंबर थी, उन्होंने शपथ लिया, उन्होंने कार्यभार संभाला। बेशक किसी की बुराई अच्छाई, सब में अच्छाई और बुराई होती है। वो बहुत ही मजबूत छात्र संगठन से भी आती हैं पीछे से। हम लोग तो निर्दलीय थे, हम लोग तो छात्र वाले आदमी हैं। तो वो जिस संगठन से आती है, बेशक उन्होंने काम किया, जितना हो सका उनसे बन सका उन्होंने किया, क्योंकि हम लोग 2022 से ही काम करते हैं। और वो ऐसी कैंडिडेट थी जो चुनाव के वक्त ही लॉन्च हुई और छात्र संघ का चुनाव लड़ी और बेशक ठीक है जीती, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग 2022 से ही हम लोग काम किए हैं, शुरुआत से ही। तो हम लोग उस आवाज़ पे हम लोग वोट मांगे थे और वो जीतने के बाद भी सुने वाटर कूलर लगा था 1 लाख रुपए का, 30,000 40,000 का वाटर कूलर था, 1-1 लाख रुपए में उन्होंने लगाया। बेश लगा, अब उसका मरम्मत होगा, मेंटेनेंस होगा या नहीं होगा, अब इसका कोई क्रेडिबिलिटी लेने नहीं जा रहा है। और रही बात की आप छात्र का जो फंड है, आप उसको इतना ज़्यादा, हम लोग कुछ सामान खरीदते हैं तो हम लोग तोल मोल के लेते हैं। हम लोग अपने पैसे से अगर कोई सामान हम लोग खरीद रहे हैं तो हम लोग उसके देखेंगे कि हम लोग कैसे उसको अच्छे कम पैसों में अच्छा हम लोग काम लें। ये भी सुनने को मिल रहा था कि जैसे PWC में सैनिटेशन का बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है और उसके बाद वॉशरूम सही नहीं है। यहाँ पे जो अध्यक्ष पद के लिए सब थे, उनका कहना था कि वहाँ की मतलब प्रत्याशी थी वो तो खुद अध्यक्ष बनी और PWC से ही, लेकिन उन्होंने वहाँ पे कुछ नहीं काम किया। PWC में कोई खामियां नहीं है। सबसे पहली बात मैं कैमरा पे बोलना चाहती हूँ, हम लोग जिस कॉलेज से आते हैं वो ऑटोनॉमस बॉडी है और उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका खुद का है। ऑटोनॉमस सिस्टर्स उसे रन करती हैं और वो बेहद अच्छे तरीके से रन कर रही हैं। तो हमारे कॉलेज में कोई कमियां नहीं है। बेशक हर लड़कियों का अलग अलग रहता है, लड़कियों का फ्रस्ट्रेशन रहता है, कभी किसी टीचर से रहता है, कभी किसी डिपार्टमेंट से रहता है। तो उस फ्रस्ट्रेशन में लड़कियां बोल जाती हैं, लेकिन इन शॉर्ट हम लोग सब जानते हैं कि PWC पूरे बिहार भर में अगर विमेंस के लिए सबसे अच्छा कोई कॉलेज है तो वो हमारा कॉलेज है PWC। तो वहाँ पे अगर कोई कमियां नहीं है, हम लोग यूनियन के मेंबर भी हैं, हम लोगों का अथॉरिटी PWC नहीं है।